डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का केएसडी मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए आप। एक हमारे पास फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, किस टाइप से, एफ एक्स इक्वल टू 0, हाफ माइनस एक्स, हाफ 3/2 माइनस एक्स एंड 1। ओके, और कंडीशन क्या है, इफ़ x इक्वल टू 0 देन फंक्शन की वैल्यू 0, और इफ़ x लाई बिटवीन 0 टू हाफ देन हाफ माइनस एक्स, इफ़ x इक्वल टू 1/2 देन फंक्शन की वैल्यू 1/2, इफ़ x लाइज बिटवीन हाफ टू 1 देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स, एंड एट x इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ फंक्शन 1। तो क्या करें इसके अंदर, वो करें डिस्कस करिए आप कंटिन्यूटी कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0, हाफ एंड 1। 3 पॉइंट दे रखे हैं, 0 पर, हाफ के ऊपर और 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉब्लम किस टाइप की है। प्रॉब्लम फंक्शन की है, फंक्शन इसने पार्ट्स के अंदर लिखा हुआ है, और जब हमारे पास फंक्शन इस टाइप से दे रखा हो तो आप लोग क्या करिए, नंबर लाइन की हेल्प लो आप। ओके, नंबर लाइन कैसे, नंबर लाइन बनाओ आप, और इसके ऊपर ये 3 पॉइंट लिखिए आप, कौन कौन से, 0, फिर उसके बाद हाफ, और उसके बाद x इक्वल टू 1। ठीक है, और अब आइए आप, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। यहां पर मैं x की वैल्यू ले रहा हूं, ऊपर मैं फंक्शन की वैल्यू ले रहा हूं, ध्यान देना आप। ठीक है, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान 0, और उसके बाद जब x की वैल्यू 0 और हाफ के बीच में है, यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, तब फंक्शन की वैल्यू है हाफ माइनस एक्स। ठीक है, और इसके बाद जब x इक्वल टू हाफ देन फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/2। ओके, और इसके बाद फिर जब x हाफ और 1 के बीच में है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 1/2 टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 3/2 माइनस एक्स, कहाँ तक, लेस देन 1, हाफ से ज़्यादा और 1 से कम, और फिर x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। x इक्वल टू 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू 1। तो अब देखो, ये 0 का लेफ्ट होगा, ये 0 का राइट होगा, ऐसे ये हाफ का लेफ्ट होगा, ये हाफ का राइट होगा, ऐसे ये 1 का लेफ्ट और ये 1 का राइट। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा, जब हम 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लेफ्ट के अंदर हम इस पोर्शन का यूज़ करेंगे, राइट लिमिट के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। और ऐसे ही जब हम हाफ के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लेफ्ट के अंदर इस फंक्शन का यूज़ करना, राइट लिमिट के लिए इस फंक्शन का यूज़ करना, और हाफ के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, हाफ है। ओके, तो देखो यहाँ पर इसने फंक्शन डिफाइन नहीं कर रखा, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नहीं है। और ऐसे ही अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ग्रेटर देन 1 के ऊपर ही फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइन है, अप्रवाशित। आप यहाँ पर लिख सकते हो अनडिफाइंड फंक्शन, अप्रवाशित फलन, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है अनडिफाइंड फंक्शन, अप्रवाशित फलन। तो आइए सबसे पहले एट x इक्वल टू 0, यानी कि केस फर्स्ट, हेडिंग लगाओ आप, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। और हमेशा कंटिन्यूटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट डिस्कस होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, 0 पर फंक्शन की वैल्यू f0 इक्वल टू 0 गिवन। उसके बाद फिर लिखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो मेन सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है अपने को। फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, ए पर फॉर्मूला होता है एफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो 0 पर क्या हो जाएगा, एफ 0 माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू
जीरो। तो इसका मीनिंग क्या है, लेफ्ट के अंदर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ध्यान दो आप, अनडिफाइन। तो क्या लिखोगे आप, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ब्रैकेट के अंदर लिख दो आप अनडिफाइंड फंक्शन, अनडिफाइंड फंक्शन, हिंदी में अपरिभाषित फलन। तो कहने का मतलब क्या है, जब फंक्शन ही नहीं है तो लिमिट भी नहीं होगी। तो लिख दो आप डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट विद्यमान नहीं है। क्यों, फंक्शन ही नहीं है जीरो के लेफ्ट के अंदर, इसलिए। फिर लिखो आप नंबर थर्ड, राइट हैंड लिमिट, RHL। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ए पर एफ ए प्लस एच, जीरो पर एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो अब देखो राइट के अंदर इस फंक्शन का यूज करना है अपने को, हाफ माइनस एक्स। तो क्या करोगे आप, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो दैट इज हाफ माइनस, जहां भी एक्स है वहां पर क्या लिखोगे आप, जीरो प्लस एच। तो ये आ जाएगा हाफ माइनस जीरो प्लस एच, और जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ माइनस जीरो, 1/2 माइनस जीरो दैट इज हाफ। और इसके बाद ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट हाफ दैट इज एग्जिस्ट। तो इसका मीनिंग क्या है, एक लिमिट है और एक लिमिट नहीं है। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन। क्यों, कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। कौन कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों सेम होंगे, ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस। तो इसका मीनिंग क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ऐसा लिख दो आप, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू जीरो गिवन फंक्शन is not a continuous function, is not a continuous function। ओके, और जब कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूस। और डिसकंटिन्यूस है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अंदर क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन की एक लिमिट हो और एक लिमिट ना हो, तो देखो आप इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। एक लिमिट का होना और एक लिमिट का ना होना, इसका मीनिंग क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो लिख दो आप, दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो इस फंक्शन की कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि तीनों चीज़ें बराबर नहीं है, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट लिखो आप पार्ट सेकंड, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू हाफ। तो लिखो आप पार्ट सेकंड, एट एक्स इक्वल टू हाफ। अगेन हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, कौन कौन से, नंबर 1 एफ हाफ दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू हाफ, कितना है, हाफ है अपने पास, तो ये आ जाएगा 1/2। ओके, नंबर सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ हाफ माइनस एच, ठीक है, एफ ऑफ हाफ माइनस एच, ए पर ए माइनस एच, बी पर बी माइनस एच। कब, जब अपने को लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करनी हो, तो हाफ के ऊपर क्या होगा, हाफ माइनस एच। तो इसका मीनिंग क्या है, जब हम हाफ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन का यूज़ किया जाएगा, बहुत ही क्लियर, इसकी लेफ्ट के अंदर ये फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो दैट इज हाफ माइनस, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर 1/2 माइनस एच लिखोगे आप,
1/2 माइनस एच लिखना, और अब इसके बाद लिमिट अप्लाई कर दो आप। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या देगा, हाफ माइनस हाफ प्लस 0 दैट इज 0। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास, 0। और उसके बाद फिर लिखो आप नंबर थर्ड, राइट हैंड लिमिट RHL, राइट हैंड लिमिट, सबसे पहले फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो a पर राइट क्या होता है, a प्लस एच, फंक्शन ऑफ a प्लस एच लिखना, b पर फंक्शन ऑफ b प्लस एच लिखना, हाफ के ऊपर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ हाफ प्लस एच। तो ये हमारे पास आएगा फंक्शन ऑफ हाफ प्लस एच। तो कहने का मतलब क्या होगा, हाफ के राइट में फंक्शन की वैल्यू का यूज़ करेंगे हम, कितना है 3/2 माइनस एक्स है, और इस x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, हाफ प्लस एच रखा जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज 3/2 माइनस एक्स के स्थान पर 1/2 प्लस एच लिखना, ठीक है। और अब आप लिमिट अप्लाई कर दो कितनी, h टेंड्स टू 0। तो ऐसा करते ही हमारे पास बनेगा 3/2 माइनस 1/2 प्लस 0 दैट इज 1। 3/2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 1। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके बाद लिखो आप, वी सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तीनों सेम नहीं है, क्यों, एक हाफ आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, गिवन फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो लिख दो आप, इम्प्लाइज गिवन फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू हाफ। दिया गया फलन x बराबर हाफ पर कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा लिख देना आप। ओके, और इसके बाद फिर कंटिन्यूस नहीं है तो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस। तो लिखो आप, इम्प्लाइज गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू हाफ। कंटिन्यूस नहीं होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। और फिर अगर डिसकंटिन्यूस है तो किस टाइप का है, तो लिखो आप, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, फर्स्ट काइंड, ठीक है। फर्स्ट काइंड क्या होती है, एक दोनों लिमिट प्रेजेंट हो, फाइनाइट हो बट नॉट इक्वल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बोथ लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और राइट हैंड लिमिट कितनी है, 1 है। तो लिखो आप, वी सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 and right hand limit equal to 1, it means both limit exist but not equal. It means this type of discontinuity is called first kind of discontinuity. ओके, तो ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, प्रथम प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है। ओके, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके, प्लीज ध्यान से सुनिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और x इक्वल टू 1 पर आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके देखना, क्योंकि लेफ्ट के अंदर फंक्शन है, अपने को लिमिट जरूर मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास, बट राइट के अंदर फंक्शन कैसा है, अनडिफाइंड। तो लिमिट भी कैसी होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो कंटिन्यूस नहीं होगा, कहाँ पर, x इक्वल टू 1 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ एफ एक्स इक्वल टू e raised to the power 1 over x if x is not equal to 0 and फंक्शन की वैल्यू 0 if x equal to 0। तो कह रहा है एट x equal to 0 कंटिन्यूटी डिस्कस करिए आप, x बराबर 0 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना। ओके, तो बहुत ही सिंपल, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ा उसके अंदर फंक्शन के कई पार्ट किए हुए थे इसने, ठीक है, मैनी पार्ट्स के अंदर फंक्शन डिवाइड था। अब इसके अंदर क्या है, इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 का मतलब लेफ्ट और ग्रेटर देन 0 का मतलब राइट। तो जब हम लेफ्ट और राइट लिमिट कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये ध्यान देना आप। अगर इस तरीके से दो ही पार्ट के अंदर फंक्शन को डिवाइड कर रखा हो, इक्वल टू 0 मीन्स 0 पर
नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स लेस देन जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो मीन लेफ्ट और राइट मीन्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो मीन्स क्या हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, जब लेफ्ट और राइट लिमिट कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, और जब फंक्शन की वैल्यू लिखनी होगी आपने को जीरो पर, तो वो कितनी है, जीरो है। तो लिखिए प्लीज कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो। देन नंबर वन, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल टू जीरो गिवन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद नंबर सेकंड, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू जीरो। देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, a पर फंक्शन ऑफ a माइनस एच, जीरो पर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इस फंक्शन के अंदर क्यों लेफ्ट के अंदर हम इसी फंक्शन का यूज करेंगे, जहां पर x है वहां पर क्या लिखना, जीरो माइनस एच लिखना। दैट इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो e रेज टू द पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच। ओके, x के स्थान पर जीरो माइनस एच लिखिए आप। तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो e रेज टू द पावर माइनस वन अपॉन एच। और अब इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दो आप, तो हमारे पास आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस वन अपॉन जीरो, दैट इज e रेज टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट। और e रेज टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट जीरो होता है। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस एच। ए का राइट लिखना हो तो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच लिखते हैं, जीरो का राइट लिखना है अपने को क्योंकि जीरो पर चेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच। तो कहने का मतलब राइट के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे और जहाँ भी एक्स है वहाँ पर जीरो प्लस एच लिखेंगे। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो e रेज टू द पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो e रेज टू द पावर वन ओवर h, दैट इज e रेज टू द पावर वन अपॉन जीरो, दैट इज e रेज टू द पावर इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट। ठीक है, और इसके बाद ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ भाई नेक्स्ट लिखो आप, वी सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट is not equal to left hand limit equal to function of value of function f0। ये दोनों सेम है, बट राइट हैंड लिमिट कैसी है, इनफाइनाइट है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, गिवन फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो। तो लिख दो आप, इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिया गया फंक्शन x बराबर जीरो पर कंटिन्यूस नहीं है। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनना आप, कहने का मतलब क्या है, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है, जीरो नहीं मीन्स लेफ्ट और राइट के अंदर हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन की, फाइंड द कंडीशन फॉर अल्फ़ा। अल्फ़ा के लिए कंडीशन कैलकुलेट करिए आप, इफ़ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। अगर दिया गया फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर क्या हो, कंटिन्यूस। तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस दे रखा है उसने, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को। ठीक है, अल्फ़ा क्या होना चाहिए जब फंक्शन कैसा हो जाए, कंटिन्यूस, कहाँ पर, एट x इक्वल टू जीरो। और फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर अल्फ़ा कॉस वन ओवर एक्स इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या है, जीरो पर जीरो है
और इफ़ ज़ीरो नहीं है इट मीन्स ज़ीरो से कम और ज़ीरो से ज़्यादा, इस फंक्शन का यूज़ करेंगे हम। लेस देन ज़ीरो मीन्स लेफ़्ट और ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स राइट। तो लेफ़्ट और राइट के अंदर हम इस पार्ट का यूज़ करेंगे। जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो लिखिए आप सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखो आप सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। कहाँ से? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, दे रखा है उसने, गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि जीरो पर फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये तीनों इक्वल हैं कहाँ पर? एक्स बराबर ज़ीरो पर। और उसके बाद देखो आप एफ ज़ीरो की वैल्यू है हमारे पास, हम तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और एफ ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर, एफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? बाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म या फिर बाई सेकंड और थर्ड टर्म, दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को हम चूज़ करते हैं। ओके, तो लिखो आप बाई सेकंड एंड थर्ड टर्म्स। ओके, तो लिखिए आप राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ज़ीरो, और अब राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच इक्वल टू ज़ीरो। ओके, जीरो पर राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है फंक्शन ऑफ ज़ीरो प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। तो अब हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ज़ीरो आनी चाहिए। क्यों? दे रखा है उसने फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। ओके, तो लिखो आप नाउ लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच। और बहुत ही सिंपल, जब अपने को लिमिट कैलकुलेट करनी है लेफ़्ट या राइट, तो फंक्शन का कौन सा पोर्शन यूज़ करेंगे हम? फर्स्ट ये। तो इसके अंदर आपने क्या करना होगा? लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो ज़ीरो प्लस एच रेज टू द पावर अल्फ़ा इंटू कॉस वन अपॉन ज़ीरो प्लस एच, यानी कि जहाँ भी एक्स है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ज़ीरो प्लस एच पुट करेंगे। तो ऐसा करते हमारे पास क्या बनेगा? लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच रेज टू द पावर अल्फ़ा इंटू कॉस वन ओवर एच इंटू कॉस वन ओवर एच, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप फर्स्ट। ठीक है, और अब ये सारा जो प्रोग्राम है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अल्फ़ा के ऊपर। अल्फ़ा कैसा है? तो अल्फ़ा एक अननोन नंबर है, अल्फ़ा एक ऐसा नंबर है जिसकी उसने वैल्यू दे नहीं रखी। तो फिर क्या होता है? किसी नंबर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वो कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी होती है नंबर के लिए, अगर उसकी वैल्यू अपने को पता ना हो। तो कहने का मतलब क्या होगा? हो सकता है अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो और हो सकता है अल्फ़ा इज़ लेस देन ज़ीरो हो सकता है अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन क्या हो? ज़ीरो हो। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सी कंडीशन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाए? राइट हैंड साइड। तो यहाँ से स्टार्ट कर दो आप। क्यों हमेशा नंबर लाइन के ऊपर इधर से चलना स्टार्ट होता है अपने को? ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस कौन सा बनेगा? इफ़ अल्फ़ा लेस देन ज़ीरो, दैट इज़ नेगेटिव। तो लिखिए आप केस फर्स्ट। पहला केस, इफ़ अल्फ़ा लेस देन ज़ीरो अर्थात नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अल्फ़ा इक्वल टू माइनस एम एंड वेयर एम इज़ पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल -2, माइनस को छोड़ेंगे तो 2 क्या होगा? पॉजिटिव। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस एम वेयर एम इज़
ग्रेटर देन 0। तो इस केस के अंदर इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो आप, h रेज टू द पावर -m cos 1/h। ओके, और उसके बाद देखो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं कभी भी ऊपर पावर नेगेटिव नहीं लिखते हम, तो क्या करेंगे, इसको अपॉन में लेके जाएंगे। तो दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h की पावर m इंटू कॉस 1/h। ओके, और अब लिमिट अप्लाई करो आप, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/0 कॉस इनफाइनाइट, क्योंकि कॉस 1/0 का मतलब क्या होता है, कॉस इनफाइनाइट, और कॉस इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, नंबर लाइज बिटवीन -1 टू +1। तो लिखो आप, ये इनफाइनाइट हो गया बिकॉज 1/0, और मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, नंबर लाइज बिटवीन -1 टू +1, क्योंकि कॉस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 से +1 के बीच। ओके, तो अब इसको अगर हम इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, ये इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करते ही, इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास बनेगा नंबर लाइज बिटवीन -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो पता नहीं किसके बराबर होगा। ठीक है, और जब हमारे पास कोई टर्म इस टाइप की आ जाए, लाइज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, तो इसका मतलब क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप लोग क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मीनिंग क्या है, दैट इज दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों, राइट हैंड साइड की वैल्यू तो 0 है, अपने को प्रूफ करना है, ये 0 कब होगा। तो हमने क्या देखा, जब अल्फा नेगेटिव है तो ये टर्म 0 नहीं है, आंसर कितना आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आइए आप सेकंड केस, इफ अल्फा इक्वल टू 0, तो लिखो आप केस सेकंड, इफ अल्फा इक्वल टू 0। हाँ भाई, अल्फा इक्वल टू 0 पुट करो आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो ऐसा करते क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h रेज टू द पावर 0 cos 1/h, क्योंकि अल्फा के स्थान पर 0 पुट कर देंगे हम, तो h की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/h, और अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा cos 1/0, दैट इज cos इनफाइनाइट, और cos इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, नंबर लाइज बिटवीन -1 टू +1, नंबर लाइज बिटवीन -1 टू +1। तो इसका मीनिंग क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। -1 से +1 के बीच में भी कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट, हम पता ही नहीं कर सकते किसके बराबर हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रीजन क्या है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर लाइज बिटवीन -1 टू +1, इनफाइनाइट नंबर्स हैं -1 और +1 के बीच में, पता नहीं है कौन से नंबर के बराबर ये हो। ठीक है, तो इसलिए जब इस टाइप का आंसर आएगा लाइज बिटवीन, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू 0 भी नहीं है। ठीक है, अल्फा नेगेटिव भी नहीं होगा, फर्स्ट केस भी फेल हो गया और सेकंड केस भी फेल हो रहा है, वेर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इम्प्लाइज अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। फिर तीसरा केस क्या होगा, देखो अल्फा लेस देन 0 भी नहीं है, अल्फा इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, अल्फा ग्रेटर देन 0 पुट करके देखो आप। तो केस थर्ड, इफ अल्फा ग्रेटर देन 0
इन 1। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 h रेज टू द पावर अल्फा और cos 1/h। तो अब देखो अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब h स्क्वायर, h क्यूब, h की पावर 4, h की पावर हाफ, तो h मल्टीप्लाई में आएगा इस केस के अंदर। तो अगर हम अब इसमें लिमिट लगाएं तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू कॉस 1/0, दैट इज 0 इंटू कॉस इन्फाइनाइट। ठीक है, 0 इंटू नंबर लाइज बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, नंबर लाइज बिटवीन -1 टू +1। तो अब देखो 0 क्या होता है, 0 माचिस होती है, मैच बॉक्स है। ठीक है, तो माचिस है, 0 से हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है, 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके, क्योंकि देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। तो हमने क्या देखा कि अगर अल्फ़ा 0 से छोटा है तो भी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर अल्फ़ा इक्वल टू 0 है तो भी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जब अल्फ़ा पॉजिटिव है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0 है, तब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, गिवन फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, जब अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 होगा। तो लिख दो आप, implies given function is continuous, implies given function is continuous if अल्फा ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब ये अल्फा के लिए कंडीशन है, 0 से बड़ा होने पर क्या होगा, गिवन फंक्शन कंटिन्यूस होगा। 0 से बड़ा क्या होगा, 0.1, 0.2, हाफ, 2, 3, 4, 5, ऐसी जब भी अल्फ़ा की वैल्यू है फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस। ओके, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से आपने इस वीडियो को सुनना है। ठीक है, और इसका फ़ायदा लेना है आपने, ताकि हमने को कंटिन्यू के क्वेश्चन जो हैं आएँ। ओके, और प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।